नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो द्वारका में और मैं हूं आपके साथ सन्नी कुमार। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है आजकल और आप सभी को पता है कि इस लॉकडाउन में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो खाना नहीं खा पाते और ऐसे ही लोगों को अलग अलग संस्थाएं जो है मदद कर रही है आगे आकर। तो आज रेडियो द्वारका की टीम पहुंची है भारत विहार बी ब्लॉक में, जहां पर सेवा भारती रसोई की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराया जा रहा है। और ख़ास बात आज की यह है कि इस जगह पे द्वारका डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी आरपी मीना जी भी उपस्थित हैं और द्वारका नॉर्थ के एसएचओ संजय कुमार कुंडू जी भी उपस्थित हैं और इन लोगों ने मिलकर इस जगह पर जो लोग हैं उनको भोजन कराया। तो आइए बात करते हैं आरपी मीना जी से और जानते हैं कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने लोगों के लिए और क्या क्या इंतजाम कर रखा है। सर, जैसे कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस हर तरीके से लोगों की सेवा कर रही है और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस दिल के पुलिस भी कहा जाता है आजकल, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसमें जितनी भरपूर कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से हम कर सकते हैं और जैसे आप देख रहे हैं द्वारका जिला पुलिस भी इस दिशा में काफी कदम उठा रही है। जरूरतमंद लोगों को हम खाना दे रहे हैं और अब तक तकरीबन हम 7 से 8 लाख के आसपास के लोगों को हम खाना दे चुके हैं। इसमें बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे जो दानदाता हैं, इन लोगों से मिलके और हमने इसको आगे बढ़ाया और अभी हमारे जो स्टाफ है वो भी खुद कंट्रीब्यूट करके एक कम्युनिटी किचन ये हम चला रहे हैं हमारे डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही और जरूरतमंद लोगों को रोज हम दोपहर में और शाम को दोनों टाइम खाना खिलाते हैं। और द्वारका पुलिस और सर किस किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है? हमारी तरफ से हर तरह की, जैसे कि बुजुर्गों के लिए जो उनको किसी भी तरह की कोई असिस्टेंस है तो द्वारका सब सिटी में हमने 5 जो है गाड़ियां चलाई है जो कि ऑन कॉल अवेलेबल रहती है और उनको कहीं मेडिसिन की जरूरत है या कहीं डॉक्टर को दिखाने जाना है या कोई ग्रोसरी शॉप तक भी अगर वो जाना चाहते हैं तो उन गाड़ियों में बैठ के चले जाएं, ये हमने उनको उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ हर जगह हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है इनको जो जहाँ इनके शेल्टर होम्स है वहाँ पर भी हमने स्टाफ डिप्लॉय किया है और वहाँ इंश्योर कराते हैं कि उनको किसी तरह की खाने से संबंधित या मेडिकल संबंधित कोई भी परेशानी नहीं है। और जैसे डायरेक्शंस हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा मिलते हैं उन सबका हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि 100% उनकी कंप्लायंस की जाए। मेरा अपना स्वयं का परिचय है, नाहर सिंह। अपना जो दिल्ली प्रांत है उसमें सेवा टोली सदस्य के नाते मेरे पास दायित्व है। ये रसोई हमारी पिछले 20 दिन से इसी तरह लगातार चल रही है और इसमें लगभग प्रातः हम 400 लगभग लोगों को भोजन कराते हैं जो जरूरतमंद है और शाम को लगभग 300 साढ़े 300 के करीब हम शाम को भी भोजन कराते हैं। हमारा जो जिला है उत्तम नगर, इसमें लगभग हमारी 13 रसोई इस समय चल रही है जो सुबह शाम जरूरतमंदों को भोजन कराती है। और अगर पूरी दिल्ली को देखें तो दिल्ली में लगभग 180 के करीब हमारी रसोइयां चल रही है। इसमें अलग अलग मेनू हमारा बदलते रहते हैं, कभी दाल चावल है, कभी सब्जी है, कभी पूरी सब्जी है, कभी खिचड़ी है, कभी दूसरी प्रकार के चावल हैं, तो इस तरह का कढ़ी भी है। तो इस तरह से मेनू हम प्रतिदिन बदल करके ऐसा करते रहते हैं। हाँ, आसपास के लोग हैं, पूरी अपनी भारत विहार कॉलोनी है, इसमें सेक्टर 15 है, जेजे कॉलोनी है, तो इसमें 2 कॉलोनियां जेजे कॉलोनी लगती हैं। तो उनके लोग जो जरूरतमंद हैं उन्हीं को हमने जो है ना चिन्हित करके और उन्हीं के लिए हमने ये सूचीबद्ध करके और यहाँ हम भोजन देने का काम करते हैं। राम शोभित गुप्ता, मेरा निवास स्थान यही भारत विहार में ही है और पिछले 20 साल से मैं संघ के से जुड़ा हूँ और वर्तमान में मेरे पास जो दायित्व है अपने जिला सेवा प्रमुख के नाते मेरे पास दायित्व है। शुरू में जब लॉकडाउन इस तरह के हमारे देश में महामारी फैलने की सूचना आई तो हमने शुरू में करीब 30 कुंटल कच्चा राशन हमने पूरे क्षेत्र में बांटा मेरे द्वारा। इसके बाद में देखा गया कि कुछ कच्चा राशन में ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत सारे जरूरतमंद है, वो भी जो नहीं है वो भी सारे कहते थे कि हमें चाहिए। तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों न करा जाए कि एक सर्वे किया जाए कि एक्चुअल में जरूरतमंद है कौन। तो जितने कॉलोनी है, सेवा भारती है, सेवा कॉलोनी है इधर पे जो ऐसे
जे क्लस्टर 3, 4, 5, 6 सेक्टर 16 में भी है अपने सेवा बस्ती, उन सबको हमने मिला करके एक सर्वे किया और एक रजिस्टर मेंटेन किया, जिसमें परिवार में कितने सदस्य हैं वो हमने लिखा और फिर भोजन बनाने का काम शुरू किया, ताकि जो है उनको भोजन सही दोनों टाइम मिल सके। हमारा ध्येय ये होता है कि कोई भी लोग भूखा न रहे। इस प्रकार से हमारी सेवा निरंतर चल रही है। दोनों टाइम का भोजन करीब 400 लोगों का सुबह और 350 पौने 400 शाम को बनाते, तो हम 400 का ही है शाम को भी, परंतु कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, उनका कोई और व्यवस्था हो जाता होगा शाम को या तो, परंतु हमारा प्रयास रहता है कि सबको हम भोजन मुहैया कराएं। सुनते रहे रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।